आपने नेज़ल हेल्थ की बात करें तो हमें रेगुलर लाइफ में ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अपने हेल्थ को ध्यान में रख सकें? देखिए, सबसे पहले जैसे हम बच्चों का ही लेते हैं अगर, तो बच्चों के अंदर में, नाक के अंदर में बहुत प्रॉब्लम्स रहने की वजह से या जुखाम होने की वजह से कान में इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं और कान की क्रॉनिक बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। तो उन्हें दूर करने के लिए हम बच्चे के नाक का अगर जुखाम होता है समय पे इलाज लें। अगर जुखाम के अलावा नाक बंद रहना है, समय पे इलाज लें। बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें जो कि बच्चे नाक में डाल देते हैं। छोटे बच्चे, सुपारी है, इमली का बीज है, रबड़ है, थर्मोकोल की बॉल है, इवन मेटेलिक भी होते हैं जो सेल होता है, जो बटन सेल, ये भी बच्चे नाक में डाल देते हैं। उससे इन्फेक्शन होकर प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि नाक के पिछले हिस्से में, जैसे गले में टॉन्सिल होते हैं वैसे ही नाक के पिछले हिस्से में एडिनॉइड्स होते हैं। उनके ब्लॉक होने की वजह से नाक से बच्चा सांस नहीं लेता है और उसके दांतों का डेवलपमेंट खराब हो जाता है, कानों में इन्फेक्शन चले जाता है और चेस्ट इन्फेक्शन बार बार रहते हैं। तो समय पे डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की सलाह लेना इसमें काफ़ी फ़र्क कर देता है दवाइयाँ लेने से। कई बार ऑपरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, कई बार जो फॉरेन बॉडी अगर नाक में डाल ली है उसको भी क्लीन करना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है बड़ों का, बड़ों के आज के ज़माने में दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन है, या हम अगर देखें तो ग्रीनरी ज़्यादा होने से पॉलन से हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। उसका समय पे इलाज नहीं होने से नाक और साइनसेज में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो एलर्जी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, समय पे इलाज लेना, और अगर फंगल साइनोसाइटिस वगैरह हो जाती है तो उसे भी ठीक करना ज़रूरी है। तो जैसे आपने बताया कि नॉर्मल एलर्जी से भी फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम कि वो नॉर्मल एलर्जी है या फिर वो कोई बड़ी प्रॉब्लम? वो क्लिनिकली जब डॉक्टर देखता है, सिम्टम्स की हिस्ट्री लेने से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, और यदि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीटी स्कैन कराने से उससे पता लगता है कि नाक की पोजीशन, साइनसेज की पोजीशन एंड फंगल साइनोसाइटिस है या एलर्जिक साइनोसाइटिस है, इसका डायग्नोसिस उसी से होता है। सर, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेसिक जो हमारे सिम्टम्स होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स आप अगर हमें कुछ बता सकें कि हमें पता चले कि अब ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाओ? अभी हम क्योंकि नाक का डिस्कस कर रहे हैं, तो नाक के अंदर में 4 चीज़ें मेन होती हैं। इचिंग यानी खुजली होना नाक में, दूसरा नाक से पानी आना, नाक से सांस लेने में दिक्कत होना, नोज ब्लॉक होना, ये चीज़ें जो हैं मेन, और स्नीजिंग यानी छींकें आना। ये 4 सिम्टम ऐसे हैं, जब भी ऐसा हो 2-4 दिन अपना घरेलू इलाज कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आराम नहीं आता है तो हमें स्पेशलिस्ट ईएनटी सर्जन से मिलना चाहिए। सर, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे कुछ भी उठा के खा लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, अपने खिलौने हो गए या कोई भी पड़ी हुई चीज़ होती है, तो उससे इन्फेक्शन का डर बहुत बढ़ता है। ऐसे में थ्रोट केयर के लिए बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है, बच्चे नीचे ज़मीन पे खेल रहे हैं, ज़मीन पे हाथ इधर उधर लगते हैं और वो फिर बच्चा, छोटा बच्चा है, मुंह में भी करता ही है, तो उससे गले के इन्फेक्शन और इसका डर रहता है, पहली चीज़। जहाँ तक सवाल है, आपने क्वेश्चन उठाया कि कुछ खा लेते हैं, तो हमने ऐसे कितने ही बच्चों के गले से, खाने की नली से, सांस की नली से, फेफड़ों से फॉरेन बॉडीज निकाली हैं जो कि मेटेलिक भी होती हैं और बच्चे की जान के रिस्क भी होती हैं, और ये थोड़ा सीरियस प्रोसीजर होता है। तो इसलिए ये चीज़ों का बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ ले लें। नाक में तो है, उसके अलावा गले के अंदर भी फॉरेन बॉडी, कभी कभी ऐसी अनयूजुअल फॉरेन बॉडीज निकाली गई हैं, सेफ्टी पिन तक निकाले हैं हमने, और बड़ों के अंदर में डेंचर्स तक निकाले हैं खाने की नली से, एंड हमारे जो इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं उसका मेटेलिक निकाला है, घुंघरू जो पैर में घुंघरू बांधते हैं वो, तो ये एक जान की रिस्क हो जाती है उसमें।
सर जैसे अभी आप देखते हैं कि नॉर्मल कोल्ड कफ हो रहा है अगर किसी को, या गले में हल्की सी खराश है और वो ठीक नहीं होती, तो वो क्या वजह है आज के टाइम पे ऐसा होने की, कि थ्रोट में ऐसा क्या इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहे? देखिए, कई कारण हो जाते हैं। शुरू में तो पेशेंट एक तो लापरवाही हम कह लें वो भी हो जाती है कि गला खराब है, खराश हो रही है, दर्द हो रहा है और हम इलाज नहीं ले रहे, खुद अपना इलाज करें, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप पहुंच जाएं डॉक्टर के पास, लेकिन अपना घरेलू इलाज 2-3 दिन 4 दिन कर लें। यदि उसके बावजूद आराम नहीं आ रहा है, बुखार ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है गले में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में हमें डॉक्टर को दिखा करके इलाज लेना चाहिए। टॉन्सिल का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है, पस पड़ना, टॉन्सिल के बेड में इन्फेक्शन जाना, उसमें पस पड़ जाना, खराश या जिसे हम फेरिंजाइटिस कहते हैं वो होना। यही इन्फेक्शन नाक में भी चले जाता है ऊपर की तरफ और नीचे सांस की नली में।